इंशाल्लाह जब ये आप 14,500 लेंगे तो ये एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। तो मेहरबानी करें, जिन बहनों ने सिम नहीं ली है वो कोशिश करें कि वो अपनी सिम ले ले। और जैसा हमने पहले आपको बताया है कि इस सिम की हिफाजत करनी है, ये आपका पर्स है, ये आपका बटुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। आज से तमाम लोगों के अकाउंट्स में 14,500 रुपए बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के तहत ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तमाम लोगों के अकाउंट्स में ये पेमेंट्स भी आ चुकी हैं और साथ में रमजान पैकेज की पेमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं। वो लोग जो बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे लेते हैं उनको भी अब रमजान पैकेज की रकम दी जाएगी, लेकिन वो अपनी रकम लेने का तरीक़ेकार जानेंगे तो उन्हें ये रकम मिल पाएगी, क्योंकि 13 हज़ार रुपए की रकम जो है वो वज़ीर आज़म के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत लोगों को 99 के मैसेज के जरिए इतला देकर फराहम की गई है। लेकिन ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाली आवाम के लिए बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए रमजान पैकेज की रकम दी जा रही है, इसका तरीक़ेकार कुछ अलग है। तो आज आपको बताएंगे कि आप किस तरीके कार से ये रमजान पैकेज की रकम ले सकते हैं, क्योंकि वो जो 13,000 रुपए लेने वाले खानदान हैं उनको बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे नहीं मिलते। इसी तरह आज आपको ये भी बताएंगे कि इस बार आपको बच्चों की वज़ैफ इस किस्त के साथ मिलने जा रही हैं या नहीं। और वो लोग जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अब एक नए प्रोग्राम में आप फौरी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अहल हो सकते हैं और रमजान राशन खरीदने के लिए 10,000 रुपए की रकम जो है वो फौरी तौर पर हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के 2 से 3 आसान तरीन तरीकेकार हैं, वो भी आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये जो पेमेंट्स हैं ये तो पहले से चलती आ रही हैं, ये तो आपको हर 3 महीने बाद किस्त दी जाती है। ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा राशन स्कीम आ जाती है या रमजान पैकेज आ जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होता है। वो थोड़े से पीरियड के लिए जो स्कीम्स जारी की जाती हैं उसी पीरियड के अंदर अगर आपको पता चल जाता है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अपनी रकम ले लेते हैं तो ठीक, अदरवाइज वो पीरियड गुजरने के बाद जो है आपको 1 रुपए की भी रकम नहीं मिल पाती। अभी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट्स में 13 हज़ार या 10 हज़ार रुपए की रकम आ चुकी है, लेकिन उन्हें इल्म नहीं है। तो इस वजह से अगर वो ईद तक गफलत का शिकार रहते हैं, ईद तक अपनी ये रमजान पैकेज की रकम वसूल नहीं कर पाते, तो बाद में उन्हें ये रकम नहीं मिल पाएगी, ये रकम उनके अकाउंट्स में आकर फिर वापस चली जाएगी। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीकेकार भी बताएंगे जिस पर अमल करते हुए आप खुद अपनी पेमेंट्स चेक भी कर सकेंगे, बगैर मैसेज के अपनी रकम भी ले सकेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप आइंदा के लिए राशन स्कीम्स और ईद पैकेजेस के लिए भी अहल हो पाएंगे। मुख्तसर सी वीडियो है लेकिन बहुत अहम है। याद रहे कि इससे पहले हमने काफी सारी वीडियोस में आपको इस हवाले से अपडेट किया है कि आपने रमजान पैकेज में अहल कैसे होना है। काफी सारे लोगों ने हमारे बताए गए तरीकेकार पर अमल करते हुए रमजान पैकेज में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और अब उन्हें 10 हज़ार रुपए की रकम भी मिल चुकी है, और वो भी घर बैठे अपने इजी पैसा और जायज कैश के अकाउंट्स में। ठीक है, इससे पहले तो आपको लाइनों कतारों में लगकर पेमेंट्स लेना पड़ती थी, अब वो लाइनों कतारों वाला झंझट ही खत्म हो गया है। तो आइए इस पर तफसील से आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रमजान पैकेज से भी रकम मिले, ईद पैकेज में भी आपको शामिल करवाया जाए और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स भी आपको मिले, तो इस पर आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। चलते हैं तफसील की जानिब। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो लोग जो ईद पैकेज में शामिल होना चाहते हैं या राशन स्कीम में शामिल होना चाहते हैं या रमजान पैकेज में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, क्योंकि वही लोग जो सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं लोगों को ये मालूमात दी जाएगी। चलते हैं तफसील की जानिब, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। देखें जी, बाकायदा तौर पर बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज कर दिया गया है। आज से काफी सारे लोगों के अकाउंट्स में ये 14,500 रुपए की रकम जो है वो ट्रांसफर भी कर दी गई है। और साथ में एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि सोमवार से इस पेमेंट की अदायगियां भी शुरू हो जाएंगी और आप तमाम लोग करीबी रिटेलर शॉप से जाकर अपनी वेरिफिकेशन करवा के अपनी ये रकम ले सकेंगे। याद रहे कि इस बार आपको ये किस्त जो है दुकानों पर मिलने जा रही है। इसके बाद आपकी जो वॉलेट सिम है वो आपके लिए यकीनन आसानी पैदा करेंगी और उन्हीं के जरिए आने वाली किस्तें आपको मिला करेंगी। काफी सारे लोगों ने ये सवाल पूछा हुआ था कि भाई ये जो BISP की वॉलेट सिम दी जा रही है, किसी ने तो ये बताया कि भाई हम ले चुके हैं तो इसका कोई फायदा भी बता दें, तो किसी ने ये भी सवाल पूछा कि भाई हमें अभी तक ये BISP की वॉलेट सिम नहीं मिली या हमने वसूल नहीं की, तो इसका कोई फायदा है या नहीं, तो इस हवाले से भी बता दें। देखें भाई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आप तमाम लोगों की सहूलत के लिए तमाम तर पेमेंट्स जो है वो आपको घर
बैठे भेजने का फैसला किया गया है। ठीक है, और इस हवाले से 14 अगस्त 2025 के दिन से BISP के लिए डिजिटल वॉलेट्स का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया था। और अब डिजिटल वॉलेट्स जो हैं, इसका मकसद ये है कि आपका इजी पैसा, जैज कैश का अकाउंट या ये जितने भी आपके मोबाइल अकाउंट्स होते हैं, ये आपके डिजिटल वॉलेट्स हैं। ठीक है, इनमें आपकी जो रकम होती है वो आप ये समझें कि आपके पर्स में है, आपकी जेब में है। तो इसी तरह आपकी इसी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए आइंदा के लिए आपको रकम भेजी जाएगी बगैर किसी थर्ड पार्टी के। ठीक है, मतलब कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं होगा, डायरेक्टली तौर पर हुकूमत रकम भेजेगी और आपकी रकम आपके डिजिटल वॉलेट में पहुंच जाएगी और फिर आप उस रकम को अपनी मन मर्जी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब वही जवाब आपको मिलने जा रहा है कि सिम का फायदा है या नहीं, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो भाई ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वैलिड सिम आपको हर हाल में लेनी चाहिए। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हैं तो आप ये सिम लाजमन वसूल करें। अगर पहले से आप वसूल कर चुके हैं, ले चुके हैं, तो आप इस सिम को महफूज करके रखें। इंशाल्लाह इसी सिम पर आइंदा के लिए आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आया करेंगे। वो फिर चाहे बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की पेमेंट्स हों या तालीमी वज़ीफ़ा प्रोग्राम की पेमेंट्स हों, वो तमाम की तमाम पेमेंट्स जो हैं वो आपको इसी सिम पर मैसेज आएगा कि भाई आपके अकाउंट में ये रकम भेज दी गई है। तो फिर आप जहां से चाहेंगे अपनी रकम, जैसे आप अपने इजी पैसा या जायज कैश के अकाउंट से निकलवाते हैं, उसी तरह निकलवा सकेंगे। इसके साथ साथ आपको ATM से अपनी रकम निकलवाने का एक बेहतरीन ऑप्शन भी मिलने वाला है। इस हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम खसूसी तौर पर आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। उससे पहले एक बार फिर दोहरा दें कि आपकी कफालत प्रोग्राम की किस्तें बाकायदा तौर पर आपके अकाउंट्स में भेजी जा रही हैं। नई किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। तो इस हवाले से आप ज़हनी तौर पर भी तैयार रहें और अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो भी आप अपने पास रखें। जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हैं वो अपनी किस्त लेने के लिए जाने से पहले अपना नया ID कार्ड बनवा लें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अर्जेंट बेसिस पे आपने ID कार्ड नहीं बनवाना, क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे ID कार्ड बनवाने की वजह से आपको मिलने वाली पेमेंट्स जो है वो रोक दी जाती हैं और आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो आर्जी तौर पर भी ब्लॉक हो तो आपके लिए यकीनन एक परेशानी जरूर बनाता है। इसलिए आपने अर्जेंट बेसिस पे ID कार्ड नहीं बनवाना और शनाख्ती कार्ड आपने लाजमी चेक कर लेना है। अगर एक्सपायर है तो फिर आपने गफलत में नहीं रहना, अपना अकाउंट बल्कि अपना ID कार्ड जो है वो लाजमी अपडेट करवा लेना है। ठीक है, अब वो लोग जिनके पास वॉलेट सिमें हैं उनको उन्हीं वॉलेट सिमों के जरिए 8171 से मैसेज मिलना शुरू हो रहे हैं और 8171 वेब पोर्टल से भी आप अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। ठीक है, 8171 से आपको जो मैसेज आता है उसमें बताया जाता है कि भाई आपकी इतनी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है और 8171 वेब पोर्टल जो है वो आपको अहलियत बताता है कि भाई आप इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए इस वक्त अहल भी हैं या नहीं। तो जिन लोगों को अहल का स्टेटस शो होता है उनकी तो किस्तें आ जाती हैं। जिन लोगों को अहल के अलावा कोई और स्टेटस शो होता है या सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए यकीनन परेशानी बन जाती है। उनकी पेमेंट्स नहीं आई होती। ठीक है, उनको थोड़ा सा इंतजार करवाना पड़ता है या सर्वे वाले लोगों को सर्वे करवाना पड़ता है। ठीक है, बाकी वो लोग जिनको अहल बताया जा रहा है या जिन लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो अब अपनी तमाम तर पेमेंट्स जो है बआसानी वसूल कर सकेंगे। सोमवार से बाकायदा तौर पर तमाम इजला में यकमुश्त ये किस्त जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए 10 अरब रुपए की रकम से वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज की रकम जो है वो भी तकसीम की जाएगी। तो तकरीबन 1000 रुपए आपको इस 14,500 रुपए में मजीद इजाफे के साथ मिलेंगे। इससे पहले 13,500 रुपए की किस्त मिलती थी, फिर BISP की जानिब से 1000 रुपए का इजाफा हुआ तो 14,500 रुपए बन गए। अब रमजान पैकेज की 1000 रुपए की रकम साथ ऐड की जाएगी तो फिर ये 15,500 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा वो लोग जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिलते उनको वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 13,000 रुपए की रकम दी जा रही है। 99 के मैसेज लोगों को भेजे जा रहे हैं और ये सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। ईद से पहले किसी भी वक्त आपको भी ये मैसेज मिल सकता है। मजीद अगर आप वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज की अहलियत चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज की अहलियत चेक करने के पोर्टल का लिंक दिया गया है। उस पर आप जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड एंटर करें, कैप्चा फिल करें और घर बैठे अपनी अहलियत चेक करें कि भाई आप वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज और 13,000 रुपए की रकम के लिए अहल हैं या नहीं। अगर आपको अहल बता दिया जाए तो मुबारक हो, आप अहल हैं, आपकी रकम भी आ चुकी है। ठीक है, अब आपको मैसेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड उठाएं और करीबी UB एलुमनी, HBL कनेक्ट या अल्फा पे के एजेंट्स के पास जाकर अपनी रकम निकलवाएं। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक और बड़ी अपडेट भी आपके साथ शेयर कर दें कि वो तमाम हजरात जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं उन्हें 12,500 रुपए की किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। 85-58 से उन्हें जायज कैश की तरफ से भी मैसेज मिलना शुरू हो चुके हैं। तो अभी आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है कि आपको 99 से मैसेज आया है या 85-58 से मैसेज आया है या अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। जिन लोगों को 99 से मैसेज आया वो कमेंट्स में 99 लिखें। जिन लोगों को 85-58 से मैसेज आया वो 85-58 लिखें। जिन लोगों को किसी दूसरे शॉर्ट कोड की जानिब
جانب سے میسج آیا ہے وہ اپنا کوڈ لکھ دیں، اور جن لوگوں کو کوئی میسج نہیں آیا وہ کمنٹس میں نو لکھ دیں، کیونکہ اب وہ لوگ جن کو رمضان پیکج نہیں ملا یا رمضان پیکج کے لیے نااہل کیا گیا ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ دیکھیں جی، اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو نگہبان کارڈ دیا جا رہا ہے، اور نگہبان کارڈ کے ذریعے آپ کو 10,000 روپے کی رقم دی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نگہبان کارڈ کے لیے اہل نہیں ہوتے یا اپنی اہلیت چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ 0800002345 پر کال کر کے اپنی معلومات چیک کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ کال مل جاتی ہے، کوئی بیلنس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی سم سے یہ ہیلپ لائن ڈائل کریں، ایک کا بٹن دبائیں، اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں، کنفرمیشن کے لیے ایک کا بٹن دبائیں تو آپ کو فوری طور پر بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں۔ اسی طرح اہل بتا دیا جاتا ہے تو آپ کو کارڈ مل جائے گا عید سے پہلے اس سے 10,000 روپے کی رقم آپ نکلوائیں گے، آئندہ کے لیے بھی نگہبان کارڈ سے آپ کو رقم ملتی رہے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرات جن کو نگہبان کارڈ کے لیے اہل نہیں کیا جاتا تو ان کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ مریم کو بتائیں اسکیم میں شامل ہونے کے لیے فوری اپنی رجسٹریشن کروا کے اہل ہو سکتے ہیں اور اپنی 10,000 روپے کی رقم 24 گھنٹے کے اندر لے سکتے ہیں، وہ بھی اپنے ایزی پیسہ یا جائز کیش کے اکاؤنٹس میں۔ اگر اکاؤنٹ بنا ہوا نہیں ہوگا تو آپ کے شناختی کارڈ پر یا آپ کی ذاتی سم پر میسج بھی آ جائے گا اور آپ کو قریبی ایجنٹ سے رقم مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اپلائی کرنے کے 3 طریقے کار ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایک ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، 1000 یہ ایک ہیلپ لائن نمبر ہے، 1000 پہ آپ کال کریں گے اور اپنی رجسٹریشن کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ فرض کیا اس پہ کال نہیں جاتی اور آپ کو رجسٹریشن کرنے میں مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر آپ پورٹل یا ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ ایپ جو ہے وہ آپ کو گوگل پلے اسٹور سے مل جائے گی، آپ مریم کو بتائیں ایپ کے نام سے سرچ کریں گے تو آپ کو پہلے یا دوسرے نمبر پر یہ ایپ مل جائے گی، پنجاب IT بورڈ کی جانب سے یہ لانچ کی گئی ہے۔ تو اس کو انسٹال کر کے آپ اپنی معلومات کا اندراج کر کے سائن اپ کریں، سائن ان کریں اور فائنینشیل گرانٹ پہ کلک کرتے ہوئے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں۔ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو وہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے، اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے نو پر سلیکٹ کر دینا ہے۔ اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے رجسٹریشن لازمی کروانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پورٹل کے ذریعے بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں، ایپ اور پورٹل کے رجسٹریشن کا طریقہ کار تقریباً سیم ہے، تو پورٹل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔